Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9th. I hope you all are fine. Today we are going to continue the chapter number 1, the Savior of Mankind. This is the lecture number 1, part 2. So come to the paragraph number 2 on page number 2. The first line of the paragraph number 2 is, the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Possess means held. Dear student, यहाँ ये बात भी याद रखनी है कि अगर वर्ड सेकंड फॉर्म में है तो इसका जो सिनोनिम होगा वो भी सेकंड फॉर्म में ही आएगा, लिहाजा पोजेस्ड का सिनोनिम यहाँ पर होगा हेल्ड या केप्ट। रिमार्केबल मीन्स ज़बरदस्त, गैर मामूली। मेमोरी मीन्स हाफजा, रिमेम्बरेंस। एलोकेंट मीन्स फ्लुएंट, मतलब ऐसा आदमी जो अपने जज्बात का खुल के इजहार कर सके। उर्दू में इसका मतलब होगा खुश कलाम या खुश गुफ्तार। अरब बेमिसाल हाफजे के मालिक थे और खुश कलाम लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी खुश कलामी और हाफजे का उनकी शायरी में जिक्र मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, फेयर मतलब मेला, हेल्ड मुनक्किद होता था फॉर पोइटिकल कंपटीशन, कंपटीशन मतलब मुकाबला, एट उकाज। उकाज एक जगह का, एक मुकाम का नाम है। हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्किद किया जाता था। इट इज़ नरेटेड, नरेटेड मीन्स बयान किया जाता है। स्टूडेंट ये पैसिव वॉइस में है। जब भी इज, आर, एम, वाज, वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। डैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। हमाद भी एक शायर थे। क्या कहा? आई कैन रिसाइट टू यू, रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना और शेर कहना, यानी तिलावत करनी हो, तिलावत करना या शेर कहना हो तो इंग्लिश में इसको रिसाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब है रिसाइट, तिलावत करना, और इससे जो नाउन होगा वो होगा रेसिटेशन यानी कि तिलावत। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, यहाँ इसका मतलब सुनाना होगा। For each letter of alphabet, alphabet means हरूफ तहजी, यानी कि हरूफ तहजी का हर हर्फ, each letter हर हर्फ। 100 long poem, 100 लंबी नज़में। Without taking into account, ख्याल किए बगैर। शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। शॉर्ट पीसेस मतलब छोटे टुकड़े, यहाँ इसका मतलब होगा छोटे अशार। And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Promulgation means spreading, यानी कि इशाअत, फलना फूलना, यानी इस्लाम के फलने फूलने से पहले। और ये सारे का सारा कलाम इस्लाम की इशाअत से पहले सिर्फ और सिर्फ शोहरा ने लिखा था। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें ज़रा भी हैरत की बात नहीं। डैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज, के अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को मुंतखब किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंशन। डिस्पेंशन मतलब स्पेशल सिस्टम, एक ख़ास निज़ाम के लिए। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, प्रिजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन, हिफाजत, और वर्ड का यहाँ पे मतलब होगा कलाम। इसमें ज़रा भी हैरत नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी निज़ाम मतलब दीन, और अपने एक कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। यानी ये ज़बान ही इतनी आला किस्म की थी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ही ज़बान हो सकती थी कि जो अल्लाह ताला के आखिरी निज़ाम यानी दीन और आखिरी कलाम यानी कुरान पाक की ज़बान होती, और कोई और ज़बान इस काबिल नहीं थी कि वो इस्लाम या कुरान पाक की ज़ुबान होती। Students, now come to the paragraph number 3. In the 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड मतलब इंसानियत, stood on the verge of chaos, stood खड़ी थी, वर्ज किनारे पर, chaos अफरा तफरी, इंतशार, यानी कि 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत अफरा तफरी के इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, डैट द सिविलाइजेशन मतलब तहजीब,
which had taken 4,000 years to grow, has started crumbling. Crumbling means disintegrating, मतलब शिकस्त या टूट फूट का शिकार हो जाना. ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے میں 4,000 ایئرس 4,000 سال کا عرصہ لیا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا. who was to lift the humanity, تاکہ وہ انسانیت کو اٹھا سکیں from their ignorance مطلب جہالت into the light of faith, ایمان کی روشنی میں. جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی یا نور تک اٹھانا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی تک اٹھانا تھا. Thank you student. We will continue inshallah in next video. اللہ حافظ.